ब्रह्म तथा ब्रह्मा। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जरः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरासो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमस्ते परमं ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सदुयाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्मगणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमण्डलुधाराय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्त्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ब्रह्म एवं ब्रह्मा दोनों संस्कृत भाषा के ब्रह्म मूल स्वर से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है बढ़ना यानी कि वृद्धि होना। दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विचारों को प्रकट करते हैं। ब्रह्म शब्द का प्रयोग वेद में अधिक हुआ है, ब्रह्म का पुराणों में। ब्रह्म एक विचार रूप में वेदों में उल्लिखित है, जबकि ब्रह्मा एक चरित्र एक साकार रूप में वेदों के बाद के ग्रंथों में वर्णित है। यानी कि ब्रह्म का अर्थ होता है विशाल, जिसका कोई सीमा नहीं हो, जो अनंत हो, जो सबों को घेरे हुए है और उस समी में समाये हुए हैं। यह परम एवं शाश्वत सत्य है, यह अपरिवर्तनशील है, किंतु सभी परिवर्तनों का कारण है और धारक भी है। पुराणों में इन्हें सच्चिदानंद कहा गया है। यह आत्मा परमात्मा उनके ऐक्य अथवा द्वैत के रूप में वर्णित है। वैदिक ब्रह्म की कल्पना आकार रहित, लिंग रहित एक संज्ञा के रूप में की गई है, जबकि पुराणों में वर्णित ब्रह्मा एक व्यक्तिवाचक है, साकार है, सृष्टि के निर्माण कार्य से जुड़े हैं, परम पिता के रूप में आदृत हैं, किंतु आश्चर्यजनक रूप से विष्णु एवं शिव की भांति इनकी पूजा नहीं होती है। ब्रह्म निर्गुण है, किंतु जन सामान्य की समझ सुविधा एवं उनकी पूजा हेतु उनके साकार स्वरूपों की कल्पनाएं की गई है। ब्रह्मा सभी प्रकार के आकार रूपों की रचना करते हैं, किंतु उनमें से कोई भी त्रुटि रहित एवं पूर्ण नहीं होता। यह अपूर्णता उन्हें पूजित होने से वंचित करती है। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म यानी कि क्षर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्म, विष्णु तथा शिव के रूप में रहते हैं तथा अपनी पत्नी प्रकृति यानी कि दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखा जाता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है, वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग के स्वामी हैं।
इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा जाता है तथा ब्रह्मा जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है उसे महाब्रह्म व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा गया है। इसी ब्रह्म यानी कि काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा जाता है। इसकी साक्ष्य के लिए श्री विष्णु पुराण में यह है चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230-31 पर भी ब्रह्मा जी ने कहा है, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते हैं, जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र काल से शिव को प्राप्त कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। यह भी श्री विष्णु पुराण में श्लोक नंबर 86 में वर्णित है। ब्रह्मा प्रकृति को यथावत स्वीकार करने के बदले उस पर नियंत्रण कर पाने, उसे अपने अधीन करने के लिए शतरूपा जो प्रकृति है, जो उनकी पत्नी है दुर्गा, वो शतरूपा बनकर उन्हें भ्रमित करती है। वे अपने 4 अपितु 5 सिरों के द्वारा उन्हें निहारते हैं। जब भगवान के बारे में हमारी समझ, हमारी कल्पना सही और पूरी होती है, जैसा कि विष्णु एवं शिव के संबंध में है, तो वे पूजे जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकृति एवं ब्रह्म के मध्य में जो अंतर समाप्त हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर को बताया गया है। अंततः हम इस श्लोक से ब्रह्म को याद करेंगे। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरासो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्।